पीएम सर्वोदय योजना के तहत अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरें और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है या पात्र है और इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। पीएम सर्वोदय योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग चौहान में। पीएम सर्वोदय योजना के फॉर्म अभी तक भरना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी ही ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एक नया पोर्टल भी बनाया जाएगा। जैसे ही आवेदन फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। यह योजना लोकसभा चुनाव होने के कारण जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू होने से पहले आपको इसकी कुछ शर्तों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे आपको फॉर्म भरते समय समस्या का सामना ना करना पड़े। यह भी हो सकता है आप सबसे पहले आवेदन करो तो आपको इसका लाभ सबसे पहले मिल जाए, लेकिन लाभ आपको जब ही मिलेगा जब आप इसके लिए योग्य होंगे। गरीब परिवारों को सबसे पहले सोलर सिस्टम दिया जाएगा और इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि सोलर सिस्टम आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, इसके अंदर किसी भी प्रकार की सब्सिडी का कोई मामला नहीं रहेगा। अब फ्री का सिस्टम है तो हर कोई व्यक्ति इसको लेना चाहेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है, तो हम उन शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह योजना गरीबों के लिए है। तो यहाँ पर गरीब कौन है? जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होगी, ऐसे परिवार को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जबकि जो समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया है उसमें दिखाया जा रहा है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है 2 लाख रुपए आय वाले परिवार को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी जो आय का क्राइटेरिया होता है वो लगभग 2 लाख रुपए ही रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी शर्त यह रहेगी कि जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसके घर में बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए। और इसके साथ ही ऐसे परिवार जिनकी प्रतिमाह 300 यूनिट से कम बिजली की खपत होती है और जो परिवार है उनके घर की छत 300 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। फ्री की योजना है, इसका लाभ सभी उठाना चाहेंगे और गरीब भी सभी। अगर मैं यहाँ पर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में प्रत्येक जिले के अंदर शुरुआत में 5000 परिवारों को ये फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सभी इस योजना का लाभ तो लेना चाहेंगे, लेकिन सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केंद्र सरकार ने कहा है कि जो गरीबी के आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों में या उस दायरे में अगर लोग आते हैं तो उनको इसी योजना का लाभ दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार किन आंकड़ों की बात कर रही है? यहाँ पर केंद्र सरकार ने 2011 में जो जनगणना की थी उसके अंदर जो गरीब परिवार थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें अपना राजस्थान भी है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। आपने देखा होगी थोड़े दिन पहले यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बन रहे थे और उसके अंदर भी यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीब परिवार हैं उनको शामिल किया गया था, इसलिए यहाँ पे लिस्ट आ गई थी। उसके बाद वाले हैं उनको शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पे सरकार यही कह रही है कि हमारे पास आंकड़े हैं, उसका निर्धारण अपने आप कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन करने के बाद हम इसकी पूरी जांच करेंगे। इस योजना के तहत यह बताया गया था कि ऐसे परिवार जिनकी बिजली की खपत 300 यूनिट से कम है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए आपके घर में सोलर सिस्टम लग जाता है तो 300 यूनिट तक तो बिजली फ्री में काम में ले सकते हैं, और अगर 300 यूनिट से ज़्यादा काम में लेते हैं तो इसका आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद यदि मान लेते हैं कि आपके घर में 300 यूनिट से कम बिजली खपत होती है तो सरकार बचे हुए यूनिट दूसरे को भेज देगी या लाइन के माध्यम से डिस्कॉम को भेज देगी। उसका पैसा उस गरीब परिवार को नहीं दिया जाएगा, वो पैसा सरकार खुद लेगी। अब यहाँ पर आपकी छत पर पूरा सोलर सिस्टम लगाया जाएगा
उसकी वैलिडिटी 10 साल है, यानी 10 साल तक जो भी एक्स्ट्रा यूनिट होंगे उन्हें सरकार आपसे लेगी और पूरा मेंटेनेंस सरकार करेगी। 10 साल बाद यह सोलर सिस्टम आपका हो जाएगा, लेकिन सोलर प्लेट 5 साल में डाउन हो जाती है। इसके बाद जो चार्जिंग का एवरेज है वह घटकर 40% या 30% रह जाता है। और फिर 10 वर्ष कैसे चलेगा? यहाँ पे फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि 300 यूनिट तक तो बिजली फ्री मिल ही रही है। हमारा बिजली का जो कनेक्शन है उसके जो यूनिट हैं वो तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इधर सौर ऊर्जा से यूनिट जो हमारे घर में खपत हो रहे हैं उसमें जो सोलर सिस्टम है उसमें 3 से 5 किलोवाट की प्लेटें लगाई जाएगी। प्रत्येक दिन 10 से 12 यूनिट बनाए जाएंगे, तो पूरे महीने में 300 यूनिट हो जाते हैं। और अब योजना आएगी तो इससे कुछ और शर्तें आ सकती है। तो मुझे लगता है आपको पीएम सर्वोदय योजना की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।